अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। लाइक, सब्सक्राइब और न्यू ऑडियंस बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। जो मैं सामने आप लोगों के आज का थंबनेल लेके आ रहा हूं ना, अब ये शेयर्स डबल दाम होंगे। ज़्यादातर लोग देखें इस इंतज़ार में हैं कि कब शेयर्स ऊपर जाएंगे, यानी कि हायर हाइस पे जा नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को देखें, ये नहीं भूलना कि KC 100 जो है ना वो साइडवेज होकर ट्रेड कर सकता है, क्योंकि मैं ऑयल के चार्ट्स देख रहा हूँ तो ऑयल ने पिछले दिनों $75 के बाद ना कंटिन्यूसली गिरता हुआ नीचे की तरफ जाते हुए 71.5 तक गया। अब अगर ऑयल साइडवेज होता है तो फिर आप लोगों को KC 100 के चार्ट्स का पता होगा। KC 100 ना पिछला पूरा हफ्ता जो है ना वो मैं साइडवेज इसलिए कह सकता हूँ कि 177 तक का लोग माइंड में रख के बैठे हुए थे कि इंडेक्स ना 188 से गिरता हुआ 177 तक जाएगा, लेकिन इंडेक्स तो 179 से रिवर्सल लेके ऊपर गया। 179 से रिवर्सल लेके कहाँ गया, मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही कि 1,83,000 यानी कि 182 से ऊपर ने इंडेक्स के लिए सस्टेन करना इसीलिए मुश्किल है कि 1,83,500 1,82,500 पे ना ये रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ। तो देखा आप लोगों ने जुम्मे के दिन सेकंड सेशन में इंडेक्स ओपन होते ही पॉइंट्स लूज करता हुआ कंटिन्यूसली गिरता हुआ 1,82,200 पे क्लोज हो गया। अब देखें, ऐसे में आप लोगों को पता हो कि जो ब्लू चिप शेयर्स की रैली चल रही है ना, मैं 10 ब्लू चिप शेयर्स के नेम रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर आप लोगों की इन ब्लू चिप शेयर्स में है ना इन्वेस्टमेंट, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह पता होना ज़रूरी है कि अगर ग्रुप में आप लोग चाहते हैं ना ऐड होना, कि हम लोग ग्रुप में ऐड हो गए, ग्रुप के सर्विसेज अवेल करें। और ख़ास तौर पे देखिए, मैंने जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को ग्रुप में ऐड होने के बाद दी हुई है कि आप लोग मुझसे मार्केट टाइम में किसी भी स्टॉक का सवाल हो, किसी भी हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, तो पेड मेंबर्स के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अब बात कर लेता हूँ कि कौन से वो टॉप 10 में आती हैं कंपनीज। देखें, ये सारी वो मजबूत, वो रॉक सॉलिड, वो ब्लू चिप शेयर्स है कि जो रैली KC 100 पकड़ेगा ना, अगर 177 पे जाके ऊपर निकलता है या 172 पे जाके ऊपर निकलता है, लेकिन बेहतर है कि इंडेक्स हो जाए साइडवेज, क्योंकि देखिए इंडेक्स का साइडवेज होना ज़्यादातर वो मजबूत या वो टॉप 2 टियर वाली कैटेगरी जो आती है ना कंपनी से, उनको भी नहीं गिराएगा। तो टॉप 10 शेयर्स पे बात कर रहा हूँ तो कि 10 कंपनीज़ के नेम ना आप लोग अपने पास नोट डाउन लाजमी कर लें। पहली कंपनी है OGDC, सेकंड कंपनी है लकी सीमेंट, थर्ड कंपनी है सिस्टम्स, फोर्थ कंपनी है माड़ी एनर्जीज, सिक्स कंपनी के ये शेयर मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को हर रेट पे तो वैसे ख़रीदने का बोल रहा हूँ। इसका नेम है मीज़ान बैंक लिमिटेड, MEBL। इसके अलावा हो गया फैसल बैंक, FABL के फैसल बैंक के तो मैंने आप लोगों को 150 रुपये तक के टारगेट्स होल्ड करने वाले लोगों को मैंने ये शेयर दिलवाया हुआ है कि लेके इसको रख लें। ये 140 से 150 रुपये तक जाएगा विद इन 2 to 3 मंथ्स। सही है। इसके अलावा बात कर लेता हूँ तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स है, यूनाइटेड लॉटे केमिकल पाकिस्तान हो गया, इसके भी मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है। केमिकल सेक्टर का इंतहाई ज़बरदस्त और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी का शेयर है। फूड सेक्टर से BF एग्रो कि अब जब ये शेयर रुका हुआ है तो मैंने ज़्यादा लोगों को ये स्टॉक दिलवाया हुआ है। इसके अलावा बात कर लेता हूँ तो रिफाइनरी सेक्टर से एक ही मेरा फेवरेट ब्लू चिप स्टॉक है, अटक रिफाइनरी लिमिटेड, ATRL इसका कोड है, तो इसको भी थोड़ा बहुत आप लोग बाय कर सकते हैं। ये सारे वो ब्लू चिप कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं, इंशाल्लाह आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स इनमें होगी तो आप लोगों को लॉस नहीं होगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर से एक और कंपनी का शेयर के मैंने ज़्यादातर लोगों को इसको होल्ड करने को बोला हुआ है। इसका नेम है एयर लिंक लिमिटेड। 185 रुपये से उभर के इसके टारगेट्स, अगर आप लोग मेरी बात पे इसको होल्ड करके रखते हैं ना, उसको आप लोग सेल नहीं करते हैं तो 185 रुपये तक तो ये शेयर जाएगा। इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स से वर्किंग कंप्लीट है, लेकिन ग्रुप में ऐड होने के लिए लाजमी जो मैंने नंबर रिपीट करा है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स आप लोग मुझसे पता कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर लोगों के पास जो है ना आप साइड लाइन वाले शेयर्स, ये देखिए ज़्यादातर लोग सवाल मुझसे ये कर रहे हैं कि आप इन कंपनीज़ के भी तो स्टॉक का बताइए। जैसे देखिए कराची इलेक्ट्रिक लोगों के पास पड़ा है, कोई ट्रेड है फंसा हुआ है, किसी के पास लोड्स पड़ा है। पिछले दिनों लोगों ने ब्लू EX में ना वॉल्यूम रखते देख के 9 रुपये से ऊपर पे इसको बाय करा कि जब मैंने आप लोगों को मना करा कि इसको 9 रुपये से ऊपर नहीं खरीदिएगा, फिर भी लोगों ने 9 रुपये के रेट पे ऑर्डर ला के इसको पकड़ा। अब वो सारे फंसे हुए हैं, उनके पास ये पड़ा हुआ है। तो देखें, एक बात ज़रूरी आप लोगों को बताता चलूँ, देखें वो शेयर है कि टॉप 3 में आती है, यानी कि थर्ड टियर कैटेगरी में ये आता है स्टॉक, और ये भी यानी अचानक ही ऊपर निकलते हैं। इस तरह वसल वगैरह इस तरह के शेयर्स में पिछले दिनों आप लोगों ने बीको हो गया, सिनर्जी हो गया, इनमें काम होता हुआ देखा, क्योंकि ये पैनी स्टॉक है और मैं आप लोगों को देके रेकमेंड इसको इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों ने इससे पहले भी इस स्टॉक में काम करके पैसे फंसाए। इसके अगेंस्ट लॉटे केमिकल हो गया, इसको बाय कर लें। तो इसके अलावा बैंक अल्फला भी है, FL के ज़्यादातर लोगों के सवालात आए हुए हैं, तो इसके मैं देख लेता हूँ चार्ट्स के 58 रुपये 59 रुपये के रेट पे कि पिछले दिनों 1.5 करोड़ से ऊपर के वॉल्यूम बैंक अल्फला को मैं तो यही बोल दे रहा हूँ कि इसको सेल करके ना फैसल बैंक और मीज़ान बैंक इनमें आप लोग डाल दे पैसे। इसके अलावा कई सारे और स्टॉक्स हैं कि एक स्टॉक का सवाल ज़्यादा लोगों का आया हुआ है, मैं उनको आंसर दे रहा हूँ, आप लोग इसको बाय नहीं करिएगा। AHL का बता दें, आरिफ हबीब लिमिटेड, ये इसका नेम हो गया। 120 रुपये के रेट पे ये स्टॉक पिछले दिनों ट्रेड करता रहा मुसलसल। जो इसमें अप ट्रेंड चल रहा है ना, वो अप ट्रेंड इसमें अब तक कंटिन्यू है, यानी कि ये सीधा आप लोगों को अप ट्रेंड के साथ ऊपर की तरफ निकलता
दिखाई दे रहा है AHL। और AHL का देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्टॉक जो है ना वो डिफेंसिव स्टॉक ऐसे देखिए DCR हो गया ना, ये उस तरह का शेयर है, DCR टाइप ये स्टॉक है। और हाँ बिल्कुल इसने 100 रुपये से 130 रुपये तक 20 रुपये की रैली दे दी है। तो ज़्यादातर लोगों के पास ये शेयर पड़ा है, मैं उनको आंसर दे रहा हूँ कि आप लोग जो है ना AHL आरिफ हबीब लिमिटेड को सेल कर सकते हैं। इसको सेल करके देखिए मैंने 2 शेयर की या मैं 3 की बाय कॉल कंटिन्यूसली लेकर चल रहा हूँ। लोटा केमिकल, BF एग्रो और फैसल बैंक, इन तीनों को आप लोग बाय कर सकते हैं AHL को सेल करके। इसके अलावा ASCL ये भी लोगों के पास पड़ा हुआ है, तो अगर प्रॉफिट में है ASCL आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसको भी आप लोग सेल कर दिएगा। ज़्यादा लोगों के पास देखें एक और सवाल PIBTL के हवाले से आया हुआ है। PIBTL का बता दें कि इसको कहाँ पे सेल करना बनता है। देखें फ़िलहाल तो ये 18.5-19 रुपये से बड़ी तेज़ी से रिवर्सल लेके जो पलटा है ना, तो अब तक ये लेवल सस्टेन कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 17.5 रुपये से लेके 16 रुपये की इसकी रेंज बनी हुई है, यानी 16 से लेकर 17.5 रुपये तक का ना, ये 1.5 रुपये तक की जगह है इसमें एक्यूमुलेशन की। तो अगर ये साइड वेज होता है तो बेहतर है। देखिए आप लोगों को अब एक बात पता चलूँ कि आप लोगों को ना ओवर बाइंग सेलिंग किसी को भी नहीं करना, क्योंकि देखिए आप लोगों के पास ना अपने पैसों के स्टॉक्स हैं। मार्केट में देखिए बिल्कुल तेज़ी आएगी लेकिन इंडेक्स साइड वेज होकर ऊपर जाएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं। मेरी पिछली वीडियोज़ को इतनी भी लोगों ने वॉच नहीं करा वो लाजमी देख लिएगा। मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बताया है कि कौन सी वो वजूहत हैं कि जिस वजूहत की बिना पे जो इंडेक्स है वो अचानक यानी 2 लाख जाएगा नहीं। हाँ जून क्लोजिंग के रिजल्ट्स मैटर कर रहे हैं, कई सारी कंपनीज़ के रिजल्ट्स हैं जो आना बाकी है। ऐसे देखिए लोटा केमिकल का अब रिजल्ट, इसकी बोर्ड मीटिंग की डेट आ गई है जुमेरात को। तो आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों 28-29 रुपये से ये शेयर चला 31.5 तक गया, तो बाय बिल्कुल लोटा केमिकल को कर सकते हैं। BF एग्रो में भी रैली आना बाकी है। BF एग्रो को ज़्यादातर लोग नहीं बाय कर रहे, पता नहीं क्या सोचते हुए। मेरा ये BF एग्रो के बारे में कहना है कि उसको आप लोग बाय कर सकते हैं, ख़ास तौर पे इन्वेस्टर्स। देखिए थोड़ा बहुत ना आप लोगों को शेयर्स को होल्ड करना होगा, ये मैं सबको बता चुका हूँ कि होल्ड करना होगा तो ही जो स्टॉक्स हैं ना वो आप लोग गेन अच्छा देंगे। इसके अलावा कई सारे सवाल लोगों की आए हुए हैं। सितारा पेट्रोलियम सर्विसेज लिमिटेड SPSL का बता दें 19.5 रुपये का पड़ा है, मैं देख लेता हूँ। बहुत करीब की आपकी बाय है 19.5 रुपये के रेट पे भरपूर क्वांटिटी के साथ, यानी 25,000 तक शेयर ना। एक भाई का सवाल आया हुआ है कमेंट सेक्शन में, 19.5 रुपये के रेट पे मैंने उसको बाय करा हुआ है। तो देखें बेहतर बात यह है कि ये आपके रेट तक पहुँच रहा है सितारा पेट्रोलियम सर्विसेज लिमिटेड। तो अगर आपके रेट पे जाता है तो इसको आप लोग ना सेल करके प्रॉफिट टेक करके इससे निकलने वाली करिएगा। हाँ लेकिन पिछले दिनों ये 18.5 रुपये से तो चला, 18.5 रुपये से जो है ये 19.5 रुपये तक ऑलमोस्ट के चला गया, यानी कि अच्छा इसमें काम हो गया। रुपया लोगों ने यानी किसी ने 50 पैसे निकाले, किसी ने 77 पैसे निकाले, किसी ने 60 पैसे SPSL में काम करके निकाले। तो अगर आप लोगों के पास पड़ा है तो आप लोग अब वेट करिए, इसको सेलिंग के रेट मैंने बता दिया है कि इसके सेलिंग के रेट आने वाले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हाँ जो मैंने टॉप 10 शेयर्स के नेम लिए इनमें एंग्रो होल्डिंग भी शामिल है। कुछ नेम मैं बताना भूल गया हूँ, एंग्रो होल्डिंग का नाम मुझे एकदम याद पड़ा। ये भी है, कई सारे स्टॉक्स हैं, रॉक सॉलिड शेयर हैं। इंशाल्लाह इनमें आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स होगी तो मार्केट से अच्छे रिटर्न, बड़े रिटर्न आप लोग कमाएंगे। एक भाई का सवाल आया हुआ है, मैं पिछले 1 साल से PSO में फंसा हुआ हूँ। अब देखें PSO गलती आप लोगों की भी है कि आप लोगों ने क्यों PSO को इतने ऑल टाइम हाई के रेट पे बाय करा। चार्ट्स देख लेता हूँ कि PSO कहाँ ट्रेड कर रहा है और क्यों सेल कर नहीं पाए 1 साल में, मेरा ये भी इसके साथ तो सवाल का आंसर लाजमी दिएगा। तो 355 रुपये के रेट पे ये ट्रेड कर रहा है, 500 रुपये से ऊपर का मेरे पास पड़ा हुआ है। देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं PSO में, उनके ज़्यादातर लोगों के पास जो है ना पिछले साल का पड़ा हुआ है, जबकि 490 रुपये तक गया था। तो अब वेट ही मैं इसीलिए कह सकता हूँ कि देखिए PSO रुक गया है। बेहतर बात यह है सेलिंग इसमें एब्जॉर्ब हो चुकी है, और जिस शेयर में सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाएगी उसमें फिर आप लोग वॉल्यूम रखते हैं और थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन के साथ ना बुलिश ट्रेंड पकड़ते हुए देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफ़िज़।